लिथियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और ये इटली के एक कुएं में पाया जाता था, अब भी होगा। और मशहूर हो गया उस कुएं के बारे में कि जो लोग बाइपोलर होते हैं, जो भी वो टर्म उसके लिए इस्तेमाल करते होंगे, उनको इस कुएं का पानी पीने से फ़ायदा होता है, और ऐसा होता भी था। तो दूर दूर से लोगों ने फरमाइशें करना शुरू कर दी अपने आने जाने वालों को कि भाई वापसी पे हमारे लिए वो पानी लेते आइएगा। और वो पानी जो मरीज़ पीते थे तो उनको इससे फ़ायदा होता था। फिर उस कुएं के पानी को बॉटल करके तो दुनिया में मार्केट किया जाने लगा, जिसे लिथिया वाटर कहा जाता है। और फिर साइंसदानों ने उस पर तहकीक की और पता चला कि ये तो एक सिंपल सा सॉल्ट है, लिथियम कार्बोनेट, और उसको उन्होंने टैबलेट की शक्ल में बनाना शुरू किया और दुनिया भर में इसको बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लिथियम कार्बोनेट है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सारे का सारा हज़म नहीं होता। इसका कुछ हिस्सा स्टूल के साथ ज़ाया होता है, जो कि कुछ लोगों में ज़्यादा ज़ाया होता है और कुछ लोगों में कम ज़ाया होता है। और ये इंजेक्शन से नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ टैबलेट से खाया जा सकता है। और फिर 14 दिन के बाद टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि क्या पूरी दवाई जिस्म में पहुंच रही है या कम पहुंच रही है या ज़्यादा पहुंच रही है, क्योंकि वो एक वैल्यू सामने आ जाती है जो कि 0.6 से 1.2 के दरमियान होनी चाहिए। और उसको फिर दवाई कम करके या दवाई ज़्यादा करके मैनेज किया जाता है। और ये चीज़ वक्त के साथ साथ फिर जो है साबित होती चली जाती है कि उसको कितनी दवाई की ज़रूरत है। और आम तौर पर जो लिथियम है वो उस वक्त हम शुरू कराते हैं जब कुछ बुनियादी विज़डम वापस आ गई होती है, जब मरीज़ के साथ तबादला ख़यालात मुमकिन हो जाता है। आपने ये चीज़ भी देखी होगी, यहाँ जिनको इस तरह 2-3 पेशेंट मेरे सामने बैठे हैं, तो आप समझ गए कि मुकालमा कितना ज़रूरी है। आपको लगता है कि आपके दरमियान और आपकी फैमिली के दरमियान सुकूत मुकालमा है। सुकूत मुकालमा समझते हैं क्या चीज़ होती है जी? जैसे सुकूत डाका क्या होता है? फॉल ऑफ डाका। तो ये सुकूत मुकालमा जो है, ये तकरीबन हर पेशेंट का अपनी फैमिली के साथ सुकूत मुकालमा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इलाज के लिए टीम को जाना पड़ता है, टीम लेके आती है, या फिर बहाने से लाना पड़ता है, ये करना। ये सुकूत मुकालमा है कि किसी बंदे के साथ जब मुकालमा नहीं हो सकता, जब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि ज़्यादा मज़ेदार नहीं होते। बाइपोलर के लिए ये डायग्नोस्टिक है, चूँकि बाइपोलर का कोई और लैब टेस्ट नहीं होता, तो लिथियम के बारे में कहा जाता है कि ये उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि अगर लिथियम खाने से फ़ायदा नहीं होता तो इसका मतलब है कि शायद ये कोई और मर्ज़ है या डिफरेंट है सूरत यार। लिथियम जो है वो मुकालमे को भी बहुत बेहतर बनाती है, जबकि रिस्परडॉल मुकालमे को बेहतर बनाती है, लेकिन वो मसनूई बेहतरी होती है। जो हकीकी बेहतरी है मुकालमे में या तबादला ख़यालात में, जो हकीकी बेहतरी है वो लिथियम से आती है या एपीवॉल से आती है। और जो रिस्परडॉल से बेहतरी आती है वो इब्तदाई बेहतरी होती है, काम करने के लिए मौका फराहम करती है, उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली बाइपोलर को रिस्परडॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें देखना ये पड़ता है कि अगर बाइपोलर को डिल्यूजन्स भी हैं या हेल्यूसिनेशंस भी हैं तो रिस्परडॉल परमानेंट देनी पड़ेगी, जो कि रेयरली ऐसा होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में डिल्यूजन्स भी होते हैं। डिल्यूजन आप समझते हैं ना कि जी, जो डिल्यूजन्स या हेल्यूसिनेशंस हैं, अगर वो इंडिकेटर सामने आ रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि लाजमन रिस्परडॉल या कोई दवाई परमानेंट चलती रहेगी। लेकिन जो हमारे पेशेंट डिल्यूजन से बिल्कुल मुबर्रा होते हैं और हेल्यूसिनेशंस भी नहीं होती उनको, और वो हमारे साथ मुकालमे में हमें पता चल जाता है कि बस ये चतर चलाकियाँ ही ज़्यादा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, तो फिर उनको
رسپیڈول وقتی طور پر دی جاتی ہے انٹرم پیریڈ کے لیے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.